परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। हर एक जन आज की प्रार्थना में शामिल है ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा आज आप परमेश्वर के विशेष अनुग्रह को ले सकें। और वह जो अनुग्रह हमें बचाता है और जो छुड़ाता है और जो अद्भुत कार्य करता है और उसी अनुग्रह के द्वारा होता है। जब आज की प्रार्थना को जब आप सुनेंगे, वचन को सुनेंगे और सुनते सुनते ही आप देखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतरेगा और आप परमेश्वर का आत्मा से भर जाएंगे और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और उसके अभिषेक से भर जाएंगे और उसके मामूर से पूरी तरह से भर जाएंगे और आपके बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप नए हों, चाहे पुराने हों, चाहे हो सकता है आप में से ऐसे हैं जो परमेश्वर पर आपका विश्वास टूट गया है या पीछे हट गए हैं किसी न किसी वजह से, किसी न किसी रीजंस की वजह से। हालेलुया। कुछ भी आपके लाइफ में हुआ और जिसकी वजह से आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप संगति नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में आज ऐसा ही है कि आपके लाइफ में वो काम नहीं हुए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे परमेश्वर से, पर वो आपके लाइफ में काम नहीं हुए और इसलिए आप निराश हो चुके हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन आज का वचन जब आप सुनेंगे और प्रार्थना आपके लिए की जाएगी तो मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरा है। परमेश्वर एक और वर्ड कहते हैं, हमसे बातें करते हैं, आपसे बातें करते कहते हैं कि तू मेरे लिए अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है। मतलब परमेश्वर का वचन आपसे ये बातें करता कहता है कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, कीमती है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज हम वचन में बात करेंगे कि प्रभु यीशु की तारीफ हो कि सचमुच में परमेश्वर का वचन कैसे छुड़ाता है और क्यों आखिर छुड़ाना चाहता है और हम कैसे छुड़ाए जाएंगे उस सारे बंधनों से, उन सारे प्रॉब्लम से, उन सारी चीज़ों से हम कैसे छुड़ाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आप कहते हैं कि मेरे जी लाइफ में ये काम नहीं हुआ, परमेश्वर ये काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर वो काम नहीं कर रहा है, अभी मैं बीमार हूँ, अभी भी मेरी परिस्थिति इस तरह की है। तो इसका मतलब क्या है? हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचते नहीं हैं, चेक नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं। जब हम कुरंथी की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि तुम अपने आप को जांचते तो फिर दंड ना पाते। हालेलुया। आज हम सिर्फ दोष लगाते हैं परमेश्वर पर। हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे लाइफ में ये नहीं किया, वो नहीं किया। मतलब हम अपने आप को बॉस बनाते हैं और परमेश्वर को हम नौकर कहते हैं और हम कहते हैं इस तरह से कि परमेश्वर तू मेरे लिए कर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने आप को जांचते नहीं हो। यदि तुम अपने आप को जांचते तो कभी भी दंड नहीं पाते। परमेश्वर तो हर समय हमें छुड़ाने के लिए तैयार है, आपको आजाद करने के लिए तैयार है। लेकिन अब हम देखेंगे कि कौन छुड़ाया जाएगा उन बंधनों से, किसके लिए परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। स्वर्गदूत कब आते हैं आपके लाइफ में उन सारे चीज़ों से छुड़ाने के लिए। हालेलुया। इसलिए आइए आज हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे। और ये जो परमेश्वर का वचन है सचमुच में अद्भुत है, सामर्थी है और जीवित है, जो प्रबल है, जो दो धारी तलवार है, जो शैतान के टुकड़े कर देता है, जो समस्याओं से आजाद करने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। आज हम ऐसे खास वचन को हम पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर का वचन लोगों की लाइफ की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता की किताब में जाएंगे और वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ये वचन आप कितनी बार आपने पढ़ा भी है और सुना भी है, लेकिन जब आप डीप में जाते इस वचन को हम देखते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं सिर्फ उसे ही छुड़ाऊंगा जिसने मेरे नाम को जान लिया है, पहचान लिया है, मुझे समझ लिया है। आज बात की जाए तो लोग कहते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर को जानता हूँ, हाँ मैं यीशु को जानता हूँ कि हाँ वो चंगा करता है, हाँ वो छुटकारा देता है, बट इतना इनफ नहीं है परमेश्वर को जानना। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखते हैं और जब जो दानियल था जो फास्टिंग प्रेयर में गया तो फास्टिंग करते करते हालेलुया उसने अपना मन कहाँ लगाया? परमेश्वर को जानने के लिए। तब उसी समय हालेलुया स्वर्गदूत उतर आया और जिसका नाम मिकाएल था, लड़ाई लड़ने के लिए जो फारस के प्रधान से। प्रभु की तारीफ हो। तो उस समय एक वर्ड उसने कहा कि जो तूने परमेश्वर को जानने के लिए मन लगाया है, मतलब ये है कि तूने परमेश्वर को कि हृदय को जानने के लिए जो मन लगाया है, इसलिए वचन अब कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है, क्योंकि दानियल ने
परमेश्वर को जानने के लिए और समझने के लिए और गहराई में जानने के लिए मन लगाया तो सचमुच में परमेश्वर ने उसे पहले भी तो छुड़ाया तो था ही, लेकिन एक और चीजें थी जो गुलामी के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। इतने साल से हम गुलाम हैं, हालेलुया, और अभी तक गुलाम क्यों है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु कितने को समझ में आ रहा है? जब हम दानियल की किताब में पढ़ते हैं, कई लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं पता कि ये गुलाम थे। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु और कहाँ पर थे? यरूशलेम पर चढ़ाई किसने किया था? नबूकदनेस्सर ने। जो बेबीलोन का राजा का नाम क्या था? नबूकदनेस्सर। और कहाँ चढ़ाई किया था? यरूशलेम पर को घेर लिया था और गुलाम बना लिया था। और इसलिए वो परेशान था, दानियल कि यरूशलेम के मंदिर के विषय में परेशान था, और इसलिए उसने फास्टिंग की मन लगाया कि कब तक ये होता रहेगा। प्रभु यीशु की तारीफ, कब तक ऐसा होता रहेगा? हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 91 अध्याय में पढ़ते तो वचन कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, 91 के 14 में, कि उसने जो मुझसे प्रेम किया है, हालेलुया, जो मुझे जान गया है, जो मुझे पहचान गया है। का मतलब ये होता है, यदि आप कहते हैं कि मैं यीशु को जान गया, पहचान गया, और उसके बाद कहते हैं कि मेरा विश्वास टूट गया, तो इसका मतलब आप झूठे हैं और ये कहने की कोशिश करें कि प्रभु मैं अभी तक आपको नहीं जाना और अभी तक आपको नहीं पहचाना। यदि आप परमेश्वर को जान चुके हैं और पहचान चुके हैं कि यीशु ही मसीह ही सब कुछ है और सब कुछ बदलने की ताकत शक्ति सामर्थ्य रखता है और वही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तो चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं प्रभु से दूर नहीं होऊंगा। चाहे सही हो ना या ना हो, मैं परमेश्वर का ही रहूंगा, था, हूँ और रहूंगा और यार रहूंगी। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद। यीशु परमेश्वर तू मुझे दे चाहे ना दे, तू मेरा परमेश्वर था, है और हमेशा के लिए रहेगा। तो जो लोगों का ये वर्ड है मुंह का, जो लोग ये वर्ड कहते हैं, और तब इसका मतलब आप प्रूफ दे रहे हैं कि परमेश्वर मैं आपको जान गया हूँ, मैं आपको जान गई हूँ कि आपके अलावा मेरा उद्धार करता परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे लोगों के बारे में पता चलता है कि लोग विश्वास से पीछे हट गए हैं और लोग परमेश्वर को दोष देते हैं। कई लोग चर्च को दोष देते हैं, कई लोग पास्टर को दोष देते हैं, कई दूसरे विश्वासी को दोष देते हैं कि तेरी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, और वो खुद भूल जाते हैं कि किसकी वजह से हो रहा है। वो अपने आप को जांचते नहीं हैं, अपनी लाइफ को देखते नहीं हैं। क्या सचमुच में अपने पाप को छोड़ दिया है? क्या सचमुच में उन सारी पुरानी बातों से अपने रिश्ता को जो जुड़ा हुआ था गलत चीज़ों से, गलत बातों से, नेगेटिव चीज़ों से, उन पापों के साथ जो आपका रिश्ता था आपने तोड़ दिया है? रिश्ता का मतलब वो नहीं, वो वाले रिश्ते की बात हो रही है जो पाप के साथ आप कनेक्टेड थे, जुड़े थे, कि आपने छोड़ दिया है या फिर आपने छोड़ा नहीं उसे और अब दो नाव पे पैर रख रहे हो और उसके बाद कहते कि परमेश्वर मेरे लाइफ में कुछ नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। आप इतना एक्सपेक्ट करते हैं, तो आज यीशु मसीह भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। पर जैसे कि एक पिता अपने बच्चों के साथ एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी मेरी बात मानेगी, ये परमेश्वर की, ये पिता की, माता पिता के पेरेंट्स की एक सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों के साथ कि मेरी बात मानेंगे और मेरे जो काम में, मेरे बिजनेस में हाथ बटाएंगे, काम करेंगे। ये उनकी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। हालेलुया। उसी तरह से हमारा परमेश्वर है जो पिता है, उसकी भी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि मेरी बात माने, मेरे पीछे चले, और मैं जो कहता हूँ, जो वचन बोलता है उसे रोज सुने और उसके पीछे चलें। आप अपने, यदि आपका पिता आपको कुछ ना दे खाने के लिए ना दे या फिर कुछ ना करें, तो आप अपने पिता को ये नहीं बोलते कि तू आज से जा, तू मेरा पिता नहीं है। आप फिर भी उसी के पास ही रहोगे। आपको घर से भी निकाल दिया, आपकी गलती के लिए आपको पनिशमेंट भी दे, तो भी आप अपने पिता को नहीं छोड़ोगे। फिर आप कैसे आप बोलते हो, एक तरफ बोलते हो कि हाँ परमेश्वर को मानते, दूसरी तरफ कहते हो कि मेरा विश्वास टूट गया, मैं परमेश्वर के घर में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर आप कौन से पिता की बात कर रहे हो? हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है। इसलिए वचन कहते हैं कि यदि जो मैं उसे ही छुड़ाऊंगा जो मेरे नाम को जान लिया है, जो मेरे नाम को पहचान लिया है, जो समझ गया है। जो व्यक्ति कहता है, जो विश्वासी कहता है कि जीसस के अलावा मेरे लाइफ में कोई नहीं है, अब मैं उसे पहला स्थान दूंगा, अब वही मेरे जीवन में सब कुछ है, तो सचमुच में परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। इसलिए कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया है और आप प्रेम करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कितना भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो, जब आपको दे या ना दे, मिले या ना मिले, लेकिन आप परमेश्वर के होते हैं। आप किसी की वजह से चर्च नहीं छोड़ते, संगति नहीं छोड़ते, प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते, आप कभी भी नहीं छोड़ते किसी की वजह से। लेकिन और आपका मुंह का वर्ड भी कभी निगेटिव वर्ड नहीं बोलता। हालेलुया। तभी परमेश्वर का वचन कहता है अब मैं उसे छुड़ाऊंगा।
क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। अब सिर्फ इतना ही नहीं करेगा परमेश्वर, एक और काम करूंगा कहता है। और वो नेक्स्ट लाइन में कहता है कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से थोड़ा आपको विरोध सहना पड़ सकता है। हालेलुया, क्योंकि अंधकार और ज्योति का क्या मेलजोल, क्या ज्योति और अंधकार का क्या मेलजोल है, इसलिए अंधकार आपका विरोध करेगा। अंधकार कई बार आपसे बात नहीं करना चाहेगा, अंधकार कई बार आपसे नफरत भी करेगा, अंधकार कई बार बहुत सारी आपके लाइफ में गलत गलत बातों को करेगा। लेकिन वचन कहता तुम सह लेना और आगे बढ़ना, मेरे पीछे चलना। हालेलुया, कई लोग आपसे अंधकार जो है वो आपसे रिश्ता भी तोड़ देगा, लेकिन डरना मत, घबराना मत। परमेश्वर ने ये वर्ड कह दिया है कि जिसने मेरे नाम को जान लिया और पहचान लिया है, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, कहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे आपको कोई साथ दे या ना दे, आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, तभी यह वचन पूरा होगा। परमेश्वर का वचन अटल है, ये कभी नहीं टलने वाला। और ये वचन उनके लाइफ में पूरा होगा जो सचमुच में परमेश्वर को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, अपने लाइफ को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर चुके हैं और सचमुच परमेश्वर के वचनों को पूरा करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, एनी टाइम तैयार रहते हैं। और गलती से भी परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाते हैं, चाहे वो उनको हानि भी उठाना क्यों ना पड़े, वो परमेश्वर को छोड़ते नहीं हैं। वो कभी दोष नहीं लगाते हैं। उन्हें पता हम किससे बात कर रहे हैं। वो राजाओं का राजा है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने सौर मंडल बनाया, जिसने ग्रह बनाया है, जिसे पूरी दुनिया की सृष्टि की, जिस समुद्र बनाया, समुद्र के आगे क्या कर दिया है, उस बाड़ा को रख दिया, बालू का, रेत का बाड़ा को रख दिया, सिवाना ठहरा दिया, और जहाँ पर से उसके जो लहरें वो क्रॉस नहीं कर पाती हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी को ऐसा बनाया कि इसको शून्य पर तान दिया, लटका दिया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। देखो परमेश्वर अद्भुत और समर्थी है, परमेश्वर कितना अद्भुत है और किस तरह से परमेश्वर ने बनाया, और हम किस मुंह से हम परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। उसने जब एक एक नसों को जो बनाया है, आपके ब्रेन का, आपके माइंड का, जो एक एक नसों का तार को आपके अंदर डाला है, बनाया है, और तभी परमेश्वर आपको शक्ति दे रहा है, जब आपको सामर्थ्य दे रहा है, आपको बुद्धि दे रहा है, आपको समझ दे रहा है, और अब उसके सामने आप गलत सलत बातों को करते हो और परमेश्वर पर दोष लगाते रहते हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और इसलिए पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, दुखित हो जाता है, फिर वो आपको छोड़कर चला जाता है। हालेलुया, इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया, और इतना ही नहीं करेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसे दीर्घायु से भी तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए हर एक जन अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के निकट लेकर आए अपने आप को, अपने आत्मा, प्राण और शरीर को पूरी तरह से। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ताकि आज पवित्र आत्मा को टच कर सके और अंधकार सबको निकाल सके। कई लोग बोलते कि मेरा विश्वास टूट चुका है, मेरा परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, परमेश्वर मेरे लाइफ में काम नहीं करता, मेरी परिस्थिति बद से बदतर होते जा रही है, बिगड़ती चली जा रही है। ये क्यों हो रही है? जरा चेक करो, घुटने पे आ जाओ, प्रार्थना में बैठो, पर प्रार्थना में देखो कि आपकी कहाँ पर गलती है, आपने क्या काम किया है। परमेश्वर से माफी मांगो और बोलो परमेश्वर ये परिस्थिति को ठीक कर दे, परमेश्वर मेरे पापों को दूर कर दे। मैंने परमेश्वर इस परिस्थिति में मैंने आपको बहुत भला बुरा कह दिया है। परमेश्वर मैं तो तेरी बेटी हूँ, मैं तो तेरा बेटा हूँ। आज कहें परमेश्वर मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे और अपने लहू से धो दे। आज हर एक जन अपने आप को तैयार करे, यीशु मसीह के करीब आए, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करें। हालेलुया, परमेश्वर के आगे देना शुरू करें, छोटे से लेकर बड़े तक यीशु के नाम में। जो लोगों ने परमेश्वर पर दोष लगाया, जो लोग परमेश्वर को छोड़ चुके, बैकस्लाइड हो चुके हैं, परमेश्वर पे दोष न लगाओ। परमेश्वर ने कह दिया, इस वचन को याद कर लो, लिख लो कि जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे स्नेह करता है, हालेलुया, उसे मैं छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया और पहचान लिया है। और किसी भी कीमत पर वो परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो परमेश्वर कहता है उनके लाइफ को मैं ब्लेस करूंगा, उन्हें छुड़ाऊंगा, उन्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। और जिस तरह से हन्ना, प्रभु यीशु की तारीफ हो, उसके पास ब्लेसिंग नहीं थी बेबी की, लेकिन जब परमेश्वर के निकट आई, उसने देखा, प्रार्थना किया, वाचा बांधा, और देखो परमेश्वर ने उसे छुड़ा लिया। और उसको एक नहीं, उसे टोटल कितने बच्चे के साथ ब्लेस किया? 5 बच्चों के साथ ब्लेस किया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं और उसके पीछे चलते हैं, और कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर को नहीं छोड़ते हैं, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, चाहे रिश्तेदार इधर के उधर हो जाए, चाहे परिस्थिति इधर की उधर हो जाए, लेकिन तब भी हम परमेश्वर में बने रहते हैं और खड़े रहते हैं। तब परमेश्वर कहते हैं एक टाइम आएगा आपके लाइफ में, और बेस्ट टाइम में परमेश्वर को ऊंचा करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है धीरज धर और बाट जो और प्रतीक्षा कर और प्रार्थना मेरा, और तब परमेश्वर काम करता है। इसलिए अपने आप को सरेंडर कर हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु।
मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक जनों को प्रभु जी तेरे हाथ में देते हैं। परमेश्वर दया करना, छू लेना। जो लोग आज परमेश्वर से दूर हो चुके हैं या बैक स्लाइडर हो चुके, पवित्र आत्मा ने टच करे और आजाद करे, बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर है और जब सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं, मैं प्रार्थना और विनती और निवेदन करती हूँ जो लोग ऐसे हो गए यीशु के नाम में, बदल दे, इनके लाइफ में काम कर। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह दे, जो भी सिचुएशन आई ये बदल दे, विश्वास को बढ़ा। इसी वक्त शैतानी अटैक जो इनके मनों का अटैक किया और परमेश्वर से दूर किया, होली गोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती शैतानी काम, दुष्टात्मा होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं, यीशु के नाम में वापस आता कि आप बर्बाद ना हो, नष्ट ना हो, क्योंकि आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में, कम क्लोज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हर एक शैतानी ताकत से, अंधकार की शक्ति को आपके लाइफ से मैं खत्म कर देती यीशु के नाम में। छोड़ कर जाए, छोड़ कर जाए, छोड़ के जाए, बुद्धि और समझ और ज्ञान दे और चला परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जो लोग आज की प्रार्थना में शामिल होते जा रहे हैं, परमेश्वर इन्हें छू ले और बंधन टूटे। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान की शक्ति को मैं बांध देती हूँ, शैतान की प्लानिंग को आपके लाइफ से मैं खत्म कर देती हूँ, बांध देती हूँ, निकाल देती हूँ यीशु के नाम में। जहाँ पर बार बार अटैक कर रहा है यीशु के नाम में, जबकि सोचों में अटैक कर रहा है, जो गलत थॉट्स लेकर आ रहा है, बुरे विचार लेकर आ रहा है, नेगेटिव चीज़ों को लेकर आ रहा है, आपके मनों को दुखित करवा रहा है, यीशु के नाम में जाए जाए। ओ जीसस प्रभु दया कर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो बीमार है, अपने आप को सरेंडर करे, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। पवित्र आत्मा शिव और बदल दे इसी वक्त, राइट नाउ बी हील्ड और इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं और आपके लहू में जीवन है, तसल्ली दे, शांति दे और छुटकारा दे। परमेश्वर मदद और सहायता कर। मैं प्रार्थना करती हूँ दया कर, अनुग्रह दे, शक्ति और सामर्थ्य दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दया कर, इसी वक्त बंधन टूट, अपने हाथों को रखो, जहाँ जहाँ दर्द और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, पीठ की दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना कर सके बीमारी की यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त जो खाना नहीं खा पाते, खाना खाने लगे, सिकनेस और वीकनेस, हर तरह की कमजोरियाँ, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। यदि वो अटैक, दुष्ट आत्मा अटैक कर रहा है, आपका जादू टोना तंत्र मंत्र किया जा रहा है, यीशु के नाम में शैतान की प्लानिंग को मैं कैंसिल करती हूँ, तंत्र मंत्र को कैंसिल करती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वचन को घोषणा करती हूँ। और ये जो वचन कहता है कि याकूब के घराने में, परमेश्वर के घराने में कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता, मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो घाव है इसी वक्त सूख जाए, चंगे हो जाए, कैंसर का घाव सूख जाए, चंगा हो जाए, हर तरह की कैंसर इसी पेट होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ सिर दर्द, हेडेक, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, पेट दर्द से आजाद हो जाए, कमर की दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाती यीशु के नाम में चलने लगे, जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम में मुंह खुले और इसी वक्त बोलने लगे। हालेलुया। इसी वक्त बहरापन छोड़ कर जाए, अंधापन छोड़ कर जाए, या जिनको कम दिखाई देता, कम सुनाई देता, 100% सुनने लगे, देखने लगे यीशु के नाम में। जिनको शरीर में जिस हिस्से में पैरालाइज का अटैक हुआ, होली गोस्ट फायर आजाद चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जिनके टो फिंगर में दर्द होता है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका वजन लगातार बढ़ रहा है, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। जो लगातार पतले होते जा रहे हैं, लगातार जो कमजोर होते जा रहे हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। परमेश्वर की बल और ताकत और शक्ति उतरे और चंगे हो जाए। हष्ट पुष्ट कर परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा कर सके, तेरे कामों को कर सके। प्रभु यीशु दया कर, हर तरह की रोग, हर तरह की टाइफाइड की स्पिरिट यीशु के नाम में छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती बीपी लो, बीपी हाई की स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। नॉर्मल की घोषणा करती, शुगर की स्पिरिट इसी वक्त नॉर्मल हो जाए, छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। ब्रेन ट्यूमर की स्पिरिट छोड़कर जाए। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, सिर का रोग जिनको है, हर तरह के सिर की जिनको प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मेंटल स्पिरिट छोड़कर जाए। और जो जिनको सोचने समझने की शक्ति नहीं, यीशु के नाम में बल दे, ताकत दे, शक्ति और बुद्धि समझ दे, अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे के चला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जिनके बाजू में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, एल्बो में दर्द होता है, नी में दर्द होता है, थाई में दर्द होता है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। हालेलुया। रबकतनमा शंतिरले बेकिंतिरले बेकिंतिरले बगदिरा। प्रभु यीशु दया कर, जिनके घुटने में लगातार दर्द रहता है, जो उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, यीशु के नाम में जो सहारा लेकर चलते, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा शिव आजाद का चंगाई दे। ओ जो मैं प्राप्त करते हर तरह की रोग से आजाद हो जाए, सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट छोड़कर जाए। हालेलुया। दया कर, जिनको वोमिटिंग आ रही, जिनको लूज मोशन और होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। दया कर, छुटकारा दे यीशु के नाम। तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके जो हॉस्पिटल एडमिट है, इसी वक्त में डिस्चार्ज की घोषणा करते हैं, चंगे और आजाद हो जाए। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पवित्र आत्मा शिव और अपनी सांस को फूंक देते, फूंक यीशु के नाम में चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। गवाही के साथ खड़ा कर। हालेलुया। हर तरह के अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते चंगे और आजाद हो जाए। थ्रोट की प्रॉब्लम से
आज़ाद हो जाए, गले की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, अल्सर की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। हालेलुया, छुटकारे के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता, दया कर और छू ले। सारी प्रार्थना को सुन ले, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिनको फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना हर तरह के इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिनल इन्फेक्शन, हाले जिनकी हड्डियों में इन्फेक्शन, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। जिनकी हार्ट में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। प्रभु चंगाई दे। जो शैतान बार बार इनके माइंड में अटैक कर रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। जिनको निगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, यीशु के नाम में जाए। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, वचन कहता है कि तू मेरे लिए अनमोल प्रतिष्ठित है, इसलिए परमेश्वर के लिए प्रीशियस है। हर एक शैतानी ताकतों आप भी बोलो होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो शैतान आपके अंदर नेगेटिव चीजों को भर रहा है, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो गेट आउट गेट आउट गेट आउट। इसी वक्त परमेश्वर के वचन के द्वारा पॉजिटिव हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ईश्वर परमेश्वर की शांति आपके हृदय में उतरे राइट नाउ, और परमेश्वर के प्रेम से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसकी शांति उतरे और आपको ठंडक महसूस होगी यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के नाम में। शैतानी ताकत, शैतानी प्रभाव को मैं डांटती होली गोस्ट फायर। हालेलुया, छुटकारे के लिए धन्यवाद। हेयर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, बाल झड़ने की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। दया का स्किन की रोग से आजाद हो जाए, जिनको जिस चीज को खाने से एलर्जी हो जाती है, प्रभु यीशु छू ले, तेरे नाम की महिमा के लिए खड़ा चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, जो राशन तक भी नहीं ले पा रहे, परमेश्वर आपूर्ति कर, जरूरतों को पूरा कर यीशु के नाम में। और सब कुछ कैश में लेने के लिए मदद और सहायता कर। उधारी वाले जीवन से आजाद कर परमेश्वर, मदद और सहायता करो, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता। जिनके पास जॉब नहीं, पवित्र आत्मा जॉब के साथ ब्लेस करना परमेश्वर पिता। बड़ी गवाही के लिए तैयार कर, खड़ा कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरे हाथों में देते, अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अपने महिमा से भर दिया, तेरा धन्यवाद करते। रास्ते खुल जाए, फॉरेन के रास्ते खुल जाए। आपके पासपोर्ट को वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। गवाही के साथ, बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर आपने खड़ा कर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन ले, तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं प्रभु इनके साथ रहना परमेश्वर, मदद और सहायता करना, अनुग्रह और शांति दे और तसल्ली दे और छुटकारा दे। और बड़ी गवाही के लिए, बड़ी मिरेकल के लिए तैयार करो, आशीष कर। जिनका विश्वास टूट रहा है यीशु के नाम, फिर से विश्वास से बनने के लिए मदद और सहायता करो परमेश्वर। आपका घर रेत पर नहीं बनाना, आपने चट्टान पर बनाना, और तब परमेश्वर आपको पूरी तरह से आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके घर में अभी तक लोग उद्धार नहीं पाए, यीशु के नाम उद्धार की घोषणा करती हूँ। अभी भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पे दोष लगाते, यीशु के नाम में गवाही के लिए खड़ा कर, तैयार कर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। अभी जिनके घर में लड़ाइयाँ और झगड़े रहते, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करते हस्बैंड और वाइफ के लाइफ के यीशु के नाम में हम एक कर देते हैं। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा छोड़ कर जाए, और एक दूसरे के प्रति परमेश्वर ने और प्रेम से भर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य। एक दूसरे की इज्जत करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए मदद और सहायता करो। हर एक दुष्ट आत्मा के काम इनके जीवन के परिवार को छोड़ कर जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। लड़ाई झगड़े की आत्मा छोड़ कर जाए। जो लोग परेशान है अपने घर को लेकर, यीशु के नाम में सब कुछ सॉल्यूशन की घोषणा करती हूँ। हर जो कंफ्यूज है यीशु के नाम में, कंफ्यूजन के स्पिरिट छोड़ कर जाए और आजाद हो जाए। हालेलुया। हर तरह के नेगेटिव, चारों तरफ से नेगेटिव है यीशु के नाम में छोड़ कर जाए, और वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा पॉजिटिव हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे प्रार्थना को सुनिए, तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। ये जहाँ भी जाते सरदूत के बारे में रखते, हानि नुकसान से बचाने के यीशु के नाम में कवर करते हैं। जो घर लेना चाहते परमेश्वर को घर के लिए मुहैया करके दे, जो गाड़ी लेना चाहते गाड़ी को मुहैया करके दे। हर एक श्राप चीज़ें छोड़कर जाए, गरीबी के स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हर एक तरह के रोग बीमारी जो श्राप चले आ रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, यीशु के नाम में कैंसिल करती, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जिनके फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करते हैं, नौकरी की घोषणा करते हैं, गुड न्यूज़ की घोषणा करते हैं। रास्ते खुल जाए, और आपके हाथ में आ चुका है वो पेपर, वो ऑफर लेटर आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करते हैं। जिनकी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे, पवित्र आत्मा ईश्वर आजाद करे, बेस्ट रिश्ते की घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती। हर एक परिवार को ब्लेस करना और उद्धार करना, नया जीवन देना। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से सबको तैयार कर परमेश्वर मदद और सहायता करो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो परमेश्वर। जितने लोग आज परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो रहे हैं, चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार बीजों को बो रहे हैं, इवेंजलिज्म के काम के लिए, प्रिंटिंग मीडिया के लिए, और चर्च के हर एक ग्रंथ के लिए, जो सच में बोझ उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं, उन सभी को परमेश्वर ब्लेस करना, उनके भी बोझ को उठाना, रास्ते को खोलना। और मेरा विश्वास है कि जो लोग फॉरेन कंट्री से और हर स्टेट्स इंडिया के जहाँ लोग बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर उनकी मदद करना, सहायता करना, गवाही के लिए तैयार कर, और मैं ब्लेस करते धन्यवाद करते, छुटकारा दे दिए धन्यवाद कर। जो लोगों ने वाचा बांधी थी परमेश्वर के राज्य के लिए, जमीन को बोने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए, परमेश्वर उनके लाइफ में बड़े काम करना, और परमेश्वर दरवाजे को खोल दे उनके लाइफ में ब्लेसिंग, इसके लिए धन्यवाद करते, गवाही के लिए तैयार कर दिया, धन्यवाद करते। प्रभु अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे। सर प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट से, तैयार करना, निर्दोष निष्कलंक बना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया।
तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि आपका एक प्रार्थना जो एक लिंक जो सेंड करेंगे वो बहुत लोगों को बचा सकता है, आपके परिवार को बचा सकता है, आपके रिश्तेदारों को बचा सकता है, आपके फ्रेंड को बचा सकता है, आपके दोस्तों को बचा सकता है, आपके आसपास के लोगों को बचा सकता है, हर एक तरह के लोगों को बचा सकता है। इसलिए आपने शेयर करना है, क्योंकि जब एक का आप उद्धार करते हो, बचाते हो, तो आपको एक बड़ा मुकुट मिलता है, और मुकुट का मतलब होता है प्रतिफल मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, उसके बेटे बेटी हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमेश्वर का काम करने का। और तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म परमेश्वर ने दिया सोशल मीडिया के थ्रू, आप हर जगह शेयर कर सकते हैं, ताकि हर एक लोग बचाया जाए। कि आप नहीं चाहते कि आपका परिवार बचाया जाए, आपके रिश्तेदार बचाया जाए, आपके पड़ोसी बचाया जाए, इसलिए कई लोग शर्माते भी हैं शेयर करने के लिए कि लोग क्या सोचेंगे। परमेश्वर कहता है, ये जब मैं आऊँगा लेने के लिए, तो मैं तुमको अपना बोलने के लिए मैं लग जाऊँगा, शर्माऊँगा, कहता है। हालेलुया। क्योंकि आज हम खुल के परमेश्वर का नाम नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए शर्माए मत, लेकिन परमेश्वर का काम को करें, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है और न्याय भी जल्दी होने वाला है। परमेश्वर जल्दी आने वाला है, इसलिए आप भी परमेश्वर के कामों को करें, शेयर करने के द्वारा, अपनी गवाही शेयर करने के द्वारा, और लोगों को चर्च में लेकर आएं। जो परमेश्वर को नहीं जानते उनको बताएं परमेश्वर के बारे में, ताकि लोगों बचाया जाए, और खुद आएँ और दूसरे को लेकर आएँ। कई ऐसे जो रेंट नहीं दे पाते, किराया नहीं, जिनके पास, आप उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, क्योंकि वचन कहता है दिया यदि तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। तो सचमुच में जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, कई लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं पुण्य दान का काम करने, यही है हमारे लिए। जब जिनके पास कुछ नहीं हो, जब उन्हें चर्च तक लेकर आते हो, आने जाने का खर्चा उठाते हैं उनका, तो सचमुच में वो उद्धार पाता, जीवन पाता है, तो परमेश्वर उन्हें ब्लेस करो, आपको तो ब्लेस करेगा और उन्हें भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार काम करना है, बोझों को उठाना, ताकि परमेश्वर आपके लाइफ में भी आगे बोझ को उठा सके और आप ब्लेस्ड हो सके। तो जो लोग मसीह की तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपने सब्सक्राइब करना और करवाना है, ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सकें और हर दिन की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। कई लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन आता नहीं है और इसलिए वो प्रार्थना नहीं सुन पाते हैं, इसलिए एक दिन कभी प्रार्थना मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको नोटिफिकेशन ऑल करके अपने बटन को प्रेस करना है, ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सकें और आप सच में आशीषित हो सके। जब हर दिन की प्रार्थना को सुनते हो, वचन तो सुनते हो, प्रार्थना भी की जाती है, और उसके साथ ही साथ आपके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस उतरता है हर दिन, जो आपको नया करता है और बचाता है, और आपके लिए हर दिन आपके लिए परमेश्वर रास्ता खोलता है। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ऊंचा करे, ब्लेस करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।